रैशनल नंबर्स मैंने इसको डिवाइड किया, क्या आया, रेशियो आया। रेशियो का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म। पी का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में कुछ रहेगा, क्यू का मतलब क्या है, ये जो है डिनोमिनेटर का वैल्यू है। तो अगर कोई भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाता है रैशनल नंबर्स। कोई भी नंबर, अब यहाँ पे आ जाता है सर कैसा टाइप का नंबर, हम लोग तो तीन टाइप का नंबर देखा है, क्या है, एक है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर्स, तीसरा है इंटीजर्स। ये तीन टाइप का नंबर हम लोग देखा है, तो इनमें से कौन सा, देखो इंटीजर्स एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आता है। होल नंबर्स में क्या आता है, 0 1 2 ऐसा करके आता है, 3 ऐसा करके आता है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 ऐसा करके आता है। तो देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर को दोनों को मिक्सअप कर दोगे तो ये आ जाएगा ना इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स का बात अगर हम कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूडेड है इसका पॉजिटिव इंटीजर्स में, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इंटीजर्स का कुछ अलग भी है जो है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स तो वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटीजर्स को अगर मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा, इंटीजर्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इंटीजर्स, तो फिर ये क्या बनता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये हो जाता है रैशनल नंबर। मतलब क्या, न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, तो मतलब रेशियो ऑफ, मतलब समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, रैशनल नंबर का मतलब समझ में आया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा, यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा। क्यों, देखो इंटीजर्स में 0 1 2 3 ऐसा होता है, -1 -2 -3 ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है तब वो अनडिफाइन हो जाता है। ये क्लास 7 में ऑलरेडी मैंने समझाया है, क्लास 8 में एक बार बता रहे हैं। डिनोमिनेटर में जीरो होता ही नहीं है। तुम कैलकुलेटर हो या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर हो या फिर कंप्यूटर का कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर में करके देख लो, मतलब कोई भी नंबर लो, 5 डिवाइडेड बाई जीरो, देखोगे कि डिवाइड नॉट, डिवीजन नॉट पॉसिबल, या फिर सिंटेक्स एरर, या फिर एरर ऐसा करके लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए डिनोमिनेटर में जीरो होता ही नहीं है कभी भी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बात है जो है, 0 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 1 या फिर 0 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 0 डिवाइडेड बाई 100 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है रैशनल नंबर। समझ में आया, न्यूमरेटर में जीरो हम लोग लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो हम लोग लिख नहीं सकते। डिनोमिनेटर में जीरो, दैट मीन्स 5/0 2/0 ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीरो से डिवीजन होता नहीं है। मतलब समझ में आया। और यहाँ पे हम एक और एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे, ये इस पेज में ही बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ हो गया है, तुम लोग धीरे धीरे देखना, ऐसा नहीं कि उत्पड़ान सा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा कट कट करके मत देखना, क्योंकि कट कट करके देखोगे तो ये पढ़ने का जो मजा है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्लास बेसिस में वीडियोस को देखा करो, ठीक है। तो क्लास बेसिस में वीडियोस को देखोगे तो मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये याद रखना, जीरो खुद एक रैशनल नंबर है। क्यों, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने क्या बताया, जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो कोई भी अगर नंबर अकेला होता है, कोई भी नंबर, मान लो कि 2, ये अकेला बंदा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 2/1। कोई भी नंबर है 3, इसको लिख सकते हैं 3/1, दैट मीन्स 3/1 मीन्स 3 तो है, 1 से अगर 3 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। मतलब कोई भी नंबर का नीचे हम लोग 1 इजीली पुट कर सकते हैं, आंखें बंद करके पुट कर सकते हैं। तो 10/1, 11/1, 100/1, 1000/1 हो सकता है। तो अगर ये न्यूमरेटर में क्या बैठ रहा है, इंटीजर्स ना, माइनस भी पुट कर दोगे ना सबके आगे तब भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तब भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं ना कि 0/1। और मैंने कुछ देर पहले बताया कि नीचे जीरो हो नहीं सकता, लेकिन न्यूमरेटर में तो जीरो हो सकता है बेटा, है ना। तो 0/1 इज जीरो होगा, क्यों नहीं होगा, -2/1 अगर -2 है, 2/1 अगर 2 है, 3/1 अगर 3 है, 1000/1 अगर 1000 है, तो फिर 0/1 जीरो क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। तो इसीलिए जीरो अकेला
जीरो ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब रैशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? अब चलो लास्ट बार समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है मतलब हम लोगों का तीन टाइप का नंबर है, तीन टाइप का। क्या है? नेचुरल, अरे ये क्या हो गया, होल एंड इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी नंबर का अगर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन ले सकते हो तुम लोग, तो फिर वो रैशनल नंबर कहलाए। नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, इसका फ्रैक्शन में लोगे तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि रैशनल नंबर को अगर हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो फिर आ जाता है रेशियोनल। किस किस का रेशियो आता है? दो इंटीजर का रेशियो। इंटीजर क्यों कहलाता है? क्योंकि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में 1 से इंफिनिटी तक आ जाता है जो कि नेचुरल नंबर आ गया। होल नंबर मतलब जीरो से ये भी आ जाता है, जीरो भी इंटीजर में इंक्लूडेड है तो होल नंबर भी आ गया, और इंटीजर में नेगेटिव वाले भी है तो इसीलिए सिर्फ हम लोग इंटीजर को ही लेते हैं। तो मतलब कोई भी नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p है एक इंटीजर, q है एक इंटीजर, हो सकता है कि वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कि वो जीरो हो, तब भी वो हो जाएगा रैशनल। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो हम लोग पुट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में पुट हो सकता है। तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है रैशनल नंबर्स या फिर पूरा नंबर सिस्टम का, एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया है। समझ में आया? हाँ बोलो। चलो आगे चलते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स का अब क्या सीखेंगे। कोई भी अगर मतलब बचपन में हम लोग सीखे थे ना 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ सीखे थे, फिर क्या सीखे थे कि 1 + 2 कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा, मतलब एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर भी हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब क्या है, मान लो कि 3/4 प्लस 5/6 और फिर 3/4 प्लस 5/7, ऐसा दो टाइप का ही क्वेश्चन हम दिखाएगा। अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, 3/7 प्लस 5/7। इजी कंसेप्ट सिखाएंगे, समझना जरूर। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लास 7 में हम फ्रैक्शन में ऑलरेडी सिखाया है। जो स्टूडेंट फ्रैक्शन किए हो तो वहां पे तुम लोगों को पता ही है, और तुम लोग मेंटली बोल भी रहे होंगे कि सर आप ये मेथड सिखाने वाले हो। हाँ बेटा यही मेथड सिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि एक ही मेथड सीखेंगे, उसी पे सम्स बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग सम्स नहीं सीखेंगे। देखो यहाँ पे 4 और 6 का क्या होता है, एलसीएम होता है, तो एलसीएम करना होता है। तो 4, 6 मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम करना होता है। ये हम लोग क्लास 7 में फ्रैक्शन चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों को, एक और बार हम सिखा रहे हैं। नहीं तो क्लास 7 का भी देख सकते हो, 8 पे भी चलो देख लो सीख लो क्या है, वहां पे 7 में जाके कुछ सम्स कर लेना। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 3 6, ठीक है ऐसा होता है। तो फिर हम लोग का आंसर क्या हो गया, 2 × 2 × 3, तो 2 2 4 3 12 विल बी द आंसर, मतलब एलसीएम। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हम बताते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हम बताते हैं। देखो 12/4 करते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं 12/4 करते हैं, और 4 3 12 एंड दिस 3 × मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि हो जाता है 9। जो स्टूडेंट्स का ये मेथड पता है, जो स्टूडेंट इस वाले मेथड में करते हो तुम लोगों को पता है। हम यहाँ पे तीन मेथड दिखाएंगे, तो ये है फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट मेथड, मतलब मेथड 1 जो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे ही दिखाएंगे, तीनों को एक साथ नहीं दिखाएंगे। अच्छा चलो एक ही साथ दिखाते हैं तो तुम लोग के लिए शायद इजी हो जाएगा, तो फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे। चलो इसको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन का तीन मेथड दिखाएंगे, क्योंकि मेथड ही हम लोग को सीखना है। यहाँ पे मेथड 2 सिखाएंगे, यहाँ पे मेथड 3 दिखाएंगे। क्वेश्चन सेम ही होगा, 3/4 प्लस 5/6 लिख लिया, यहाँ पे भी 3/4 प्लस 5/6। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 4 मतलब 12/4 कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आया 3, जो आंसर आया इससे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 3 9, प्लस यहाँ पे भी क्या करते हैं 6 है तो उसको अलग से करते हैं कि 12/6, 6 2 12 एंड 2 × 5 करते हैं तो 5 2 10, तो आंसर इज 19/12। लेकिन हम ये वाले मेथड कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आया? हम ये वाले मेथड
पर्सनली ये वाले मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरा वाले मेथड कौन सा है, चलो देखते हैं। आंसर सेम ही आएगा। ये जो मैंने क्रॉस किया है ये हम यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्रॉस किया है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये गलत है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा नहीं बाद में कमेंट्स मत करना कि सर आपने क्या बताया वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना, रिवाइंड करने का ऑप्शन तुम लोग के पास है तो रिवाइंड कर करके समझो। अब देखो ये एक मेथड हो गया, अब इसको बंद कर दो, इसको देखो ही मत। अब एक नया क्वेश्चन ले लो, मतलब ये नया क्वेश्चन सोचो। तो मैंने क्या कहा, 4 और 6 का एलसीएम, तो ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम करो तो कितना हो जाता है, 2 2 4, 2 3 6। मतलब अलग क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अलग क्वेश्चन है लेकिन अल्टीमेटली सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 4, 3 12। तो देखो यहाँ पे 12 आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेरा वाले मेथड दिखाएंगे, ये वाले मेथड हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना नीचे, ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे 2 2 4 बचा क्या, 3 बचा। तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 3 3 9। समझ में आया कि नहीं, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन मेथड अलग है। तुम लोग क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो। हम यहाँ पे क्या, ऑलरेडी तो ये लिखा हुआ था तो यहीं से निकाल लिया मैंने, समझ में आया। ये स्टेप करने का जरूरत ही नहीं है, हम नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 2 6 बचा क्या, 2 बचा, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। चेक कर लो, सेम ही आएगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 19/12। समझ में आ रहा है, आंसर सेम होगा, मेथड सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक स्टेप रिड्यूस हो गया, एक स्टेप रिड्यूस हो गया। सेम क्वेश्चन है लेकिन एक स्टेप रिड्यूस हो गया। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए तुमको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर नीचे कुछ ऐसा नंबर दे दिया जाए जो कि बहुत बड़ा होगा, जैसे कि 18 ले लो एंड तुम 108 ले लो, 18 एंड 108, मतलब ये दोनों का एलसीएम करना है, तब जाके फिर से वो वाला डिवाइड करोगे बैठ के, तो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो क्वेश्चन जितना इजी तरीका से करोगे उतना तुम्हारे लिए याद रखने के लिए इजी होता है। और मैथ्स जो है ना, मेंटली करना है ही नहीं। पेन एंड पेपर तुम्हारे पास है तो मेंटली कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है, ये ना 4 और 6 का एलसीएम 12 मेंटली कर देता है। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, 4 और 6 का दोनों का मीड पॉइंट, मतलब एकदम लोएस्ट, मतलब एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट और लीस्ट बोल सकते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब ये दो नंबर का 4 और 6 दोनों का एकदम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखो 4 और 6 का 4 3 12 हो रहा है, 6 2 12 हो रहा है, तो 12 के नीचे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि 4 और 6 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो भी बोलो। यहाँ पे हमको स्क्रीन को बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे बात को बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, हर एक मेथड को एक्सप्लेन कर देंगे। जब क्वेश्चन में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तब एकदम पूरा का पूरा एक्सरसाइज धड़ाधड़ 2 सेकंड में कंप्लीट कर देंगे। 2 सेकंड तो नहीं होगा, एटलीस्ट 120 सेकंड्स में कंप्लीट कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, 120 सेकंड्स मतलब 2 मिनट, सर 2 मिनट में कैसे करोगे, अच्छा चलो ये तो बात हो गया है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, मतलब समझ में आ रहा है। मेथड 1 हम अप्लाई नहीं करते हैं, मेथड 2 हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और मेथड दिखाया जो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर तुमको ये डिवीजन तुमको लगाना ही है। लेकिन ये एलसीएम करने के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि एलसीएम यहाँ पे लिखा करो, क्योंकि जब बड़ा नंबर होता है ना, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 18 एंड 108 डिनोमिनेटर में जब होगा, तो ये दोनों का तुम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 108 इंटू 2 करना है, फिर देखना पड़ेगा 18 2 वो मतलब 18 का मल्टीपल में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब छोटा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, इजी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है ना, तब हम लोग को दिक्कत देता है। तो फिर जब बड़ा क्वेश्चन हो, उसी को कैसे सॉल्व करेगा, वही वाला मेथड हम लोग को सीखना है। क्योंकि हम लोग एक ही मेथड सीखेंगे जिससे छोटा वाला भी बनेगा, जिससे बड़ा वाला भी बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटा वाले के लिए एक टाइप का मेथड, बड़ा वाले के लिए दूसरा टाइप का मेथड, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही मेथड सीखेंगे, ये मेरा मोटो है, ठीक है। तो ऑलरेडी 3 मेथड मैंने सिखा दिया, ये है चौथा मेथड। मतलब वो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वाले मेथड से करते हैं, लेकिन वो एकदम ठीक नहीं है, हम उसको एकदम प्रीफर नहीं करते, उससे मत करना। उससे अच्छा है, सबसे बढ़िया है ये मेथड 2 वाला। अब मेथड 3 हम दिखा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नहीं करते हैं, लेकिन ये भी इजी है। थर्ड वाले मेथड जो सिखाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली फोर्थ वाले सिखा रहे हैं। तो ये जो मेथड है, तो ये वाले मेथड जो है ये बहुत सिंपल है। देखो क्या, तुमको एलसीएम करना ही है, तुमको एलसीएम करना ही है 4 और 6, क्योंकि तुम ना इसमें भी वही वाला लगा सकते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल करके 12 ला सकते हो, लेकिन ये हम
नहीं बताएंगे करने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 18 एंड 108 जो मैंने बताया, मतलब 1/18 प्लस 1/108 ऐसा ही क्वेश्चन ले लो, ये दोनों का एलसीएम जो होगा ना, ये तुमको एकदम मतलब मेंटली कर ही नहीं सकते हो। ये ऐसा टाइप का बहुत सारा है। 17 एंड 91 ले लो, 13 एंड 91 ले लो, ये मेंटली तुम कर ही नहीं सकते हो। 13 एंड 91 का आई थिंक 91 होगा, लेकिन फिर भी चलो अलग है। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि नहीं कर पाएगा, तो इसको हम मतलब यूज करने के लिए नहीं बोलते, इसीलिए उसको हम मेथड में कंसीडर ही नहीं किया है, क्योंकि वो कोई मेथड ही नहीं है, वो बस शॉर्टकट एक मेथड है जिसको मतलब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इससे करें, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हम करवा रहे थे मेथड 3 को बहुत ध्यान से देखो। अब नया क्वेश्चन देखो, मेथड 1 समझ में आया, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं मैंने दिखाया। मेथड 2 मैंने दिखाया कि यहां से ही कर लो। चलो एक और बार इसको समझाते हैं। 4 जो है 2 इंटू 2 कर लिया तो 4 आ गया, बचा क्या 3 आया, तो 3 से 3 का मल्टीपल 9 आ गया, समझ में आया। यहाँ पे 6 था तो 3 2 6 एंड 2 बचा तो 5 इंटू 2 कर लिया 10, समझ में आया। ये वाला मेथड यहां से ही कर लिया। अब देखो थर्ड वाले मेथड क्या है, एलसीएम हमको करना ही है 4 एंड 6 का, 2 2 4 2 3 6, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ना 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, एक और बार बता रहे हैं, 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, 4 3 12 आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो 9 आ जाता है। मतलब समझ में आया कि नहीं। देखो मेथड 3, 4 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 आएगा, है ना। तो फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता है, तो 3 इंटू 3 9 प्लस, तो इधर क्या होगा देखो 6 इंटू 2 करो तो नीचे 12 आता है, तो ऊपर में भी 5 इंटू 2 कर दो तो 10। देखो आंसर सेम ही आएगा 19/12। मेथड समझ में आया कि नहीं। डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ मैच करवाना है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं मेथड 3 में, डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ मैच कर रहे हैं। 4 था, कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, तो ऊपर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर विल बी 9। यहाँ पे भी 6 है, कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, तो 6 2 आएगा, ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसा भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसा मतलब ऐसे भी तुम लोग करते हो। लेकिन ये जो थर्ड वाले जो मेथड है, बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा है मैंने करने के लिए, बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा है करने के लिए, लेकिन ये भी एक मेथड है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है, जिसका अगर मान लो कि वही वाला लॉजिक हम लगा रहे हैं कि 1/18 प्लस 1/108, इसमें अगर तुम्हारा कैलकुलेट आ भी गया ना, मान लो कि कितना आया, जितना भी आया, मान लो कि तुम्हारा आया 162 आया, मान लो, मतलब ये हम लेट कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं आएगा क्योंकि 108 का होता ही नहीं है 162, तो फिर 162 आया। लेकिन तुम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे, 18 कितना मल्टीप्लाई करने से 162 आता है, इसको करने के लिए तुमको 18 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद रखने का जरूरत है। लेकिन जो बच्चे का 18 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद नहीं है, वो बच्चा ये वाला सम कर नहीं पाएगा। अगर तुम मेथड 3 अप्लाई करोगे तो समझ में आ रहा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि 89 सा होता है ना, समझ में आ रहा है, 89 होता है। मेरा लर्न है, इसीलिए मैंने एक ऐसा नंबर लिया ताकि हमको तुम लोगों को दिखाना था। तो ऊपर में भी 9 मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 9 होगा, मतलब 108 का नहीं होगा, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नंबर ले लो, क्योंकि 108 का ये आता नहीं है। मैंने क्या कहा, लेट कर लो, मतलब सोच लो, ठीक है, कि 162 आया, लेकिन 18 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए तो बन जाएगा, लेकिन जब बड़ा वाला क्वेश्चन होगा तब नहीं बनेगा। जब बड़ा वाला एलसीएम होगा, जब बड़ा वाला एडिशन होगा, तब तुम नहीं कर सकते हो। समझ में आया। तो हम लोगों को एक ऐसा मेथड चूज करना है जिस मेथड से हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो इसीलिए हम ये वाले मेथड भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम कौन सा वाले मेथड प्रेफर करते हैं, वो है ये वाला मेथड, नंबर 2 वाले मेथड। चलो 2 वाले मेथड को एक और बार सिखाते हैं, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिया था, 3/4 प्लस 5/6, 3/4 प्लस 5/6 ये लिया था। तो यहाँ पे देखो 6 एंड 4 का एलसीएम कर लो, 4,6 एलसीएम कर लो, 2 से 2 2 4, 2 3 6, देन 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 4 12 आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 इंटू 2 4 बचा 3, तो 3 इंटू 3, तो 3 3 9, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा देखो, अब एक और बार 6 करना है, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 किस में आता है, 3 इंटू 2 6, बचा क्या 2 बचा, तो 2 इंटू 5 10, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 19/12। समझ में आया। अब देखो दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है, तो यहाँ पे देखो 3/5 प्लस
4/7। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम सिखाना चाहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिक्कत देता है। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे एलसीएम होता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 से कितना होता है 35 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या बैठेगा और यहाँ पे क्या बैठेगा, हम सिर्फ मेरा वाले मेथड ही तुम लोगों को सिखा रहे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 7 3 21, 4 5 20। ये कब होगा, देखो यही आंसर हो गया 20 + 21 तो फिर 41/35, यही आंसर हो जाता है। अब तुम लोग का लॉजिक लगा लो, देखो क्या नीचे एलसीएम आया 35, तुम लोग क्या करोगे 5 7 35 आया कितना 7, 7 × 3 करो तो 21 ही आएगा। समझ में आया। यहाँ पे बस तुम लोग को करना क्या है, हम जो मेथड सिखाएगा उस मेथड को ग्रैब करना है। अगर नीचे एलसीएम ना हो और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कब, जब एडिशन रहेगा या फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा, एडिशन रहेगा या फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल चलेगा, यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल चलेगा। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 3/5 + 4/5। यहाँ पे तो तुम लोगों को पता ही है, यहाँ पे अच्छा इसको ओमिट कर देते हैं, रुको 1 सेकंड। यहाँ पे क्या होता है देखो 5 हो जाता है एलसीएम और 3 + 4 डायरेक्टली पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। समझ में आया, ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। मतलब तीनों का तीनों में क्या दिखाया, यहाँ पे दो अलग था डिनोमिनेटर जो कि हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एलसीएम नहीं होगा, तब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये जो है टाइप 1, ये जो है टाइप 2 क्वेश्चन है, ये जो है टाइप 3 क्वेश्चन है। ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन ही फ्रैक्शन में दिया जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, जहां पे एक टाइप का है जहां पे एलसीएम बनेगा, जहां पे एलसीएम बनेगा जो कि ये वाला टाइप है। सेकेंड टाइप क्या है, ये वाला है जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम नहीं होगा। और थर्ड टाइप क्या होता है, जहां पे डिनोमिनेटर सेम रहता है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब बस डिनोमिनेटर में एलसीएम में वही पुट करके ऊपर में जो है वही वाला पुट कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी तक जो बताया ये क्लास 7 में ऑलरेडी हम बताया चुका है, बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे बस थोड़ा सा और डिटेल में बताया। क्लास 7 का वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है फ्रैक्शंस। एक बार समझ लो ना तो फिर इजी हो जाता है सम्स बनाना। एक ही बार तुमको सीखना है बेटा, ये याद रखना, सीखना एक ही बार है लेकिन उसी को यूटिलाइज करना है जिंदगी भर। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होता है, देखो नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं मतलब कुछ तो है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे, मतलब 3/4 + 5/6 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ रहा था हम लोगों का 19/12 आ रहा था, जो कि एक रैशनल नंबर है। मतलब क्या, रैशनल प्लस रैशनल इक्वल्स टू रैशनल, यही बता रहा है। जैसे कि हम लोग का था ना क्लास 7 में पढ़े थे कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, वैसा ही टाइप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो टाइप का ले लो। मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख लो। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक नेगेटिव ले लो, -3/8 + 5/12 ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/24। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर आता है। यहाँ पे भी ये सब्ट्रैक्शन डिपेंड करेगा, क्लास 7 में सिखाया है, अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया है, जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे बड़ा वाला का साइन बैठता है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बड़ा वाले का साइन बैठता है। ठीक है, वो याद रखना होता है। क्लास 7 का अभी एक्सरसाइज 1 मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड हो गया है, मैंने देखा, तो वहां पे देखो, चेक करो जाके कि वो एक्चुअली क्या मेथड बताया मैंने। तो यहाँ पे भी क्या होता है देखो, रैशनल नंबर का ऐसा अगर है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होगा तो भी ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद नंबर 2 है कि कम्यूटेटिविटी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a/b + c/d अगर रहता है दैट इज इक्वल्स टू c/d + a/b लिख सकते हैं। मतलब ये तो हम लोग का पहले से ही था कि 2 + 3 अगर होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, पहले पढ़ा था। मतलब क्या, यहाँ पे a + b अगर होता है तो b + a लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। 2 + 3 का भी आंसर 5 होता है, 3 + 2 का भी आंसर 5 होता है ना। तो फिर यहाँ पे भी सेम, मतलब तुम 2/3 + 4/7 इसका जो आंसर आएगा तो इसको घुमा दो, 4/7 + 2/3 कर दो, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया, चेक कर लो सॉल्व करके, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग का क्या था, हम लोग का ऐसा कुछ था कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन एक बार हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट देना है, एक बार यहाँ, तो यहाँ पे भी सेम क्या है, a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ दैट इज इक्वल टू a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। तो एक बार स्टार्टिंग में ब्रैकेट देना है, एक बार एंडिंग में ब्रैकेट देना है। तो यहाँ पे ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, कैसे, 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट दो, यहाँ पे एंड में ब्रैकेट दो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12। यहाँ पे भी चेक करो, पहले ब्रैकेट वाले का करना है, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाता है 12। समझ में आया, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे वही वाला जो है वही प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आया। अब चलो देखो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी, अरे ये क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब क्या ऐड करने से वो सेम नंबर ही आता है, क्या ऐड करने से वो सेम नंबर ही आता है। मतलब मान लो कि 3/5 है, हमको आंसर 3/5 ही चाहिए, तो क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे, और क्या है ना, 0 ऐड करोगे। समझ में आ रहा है। तो मान लो कि तुम्हारा है -2/3, आंसर चाहिए -2/3, कितना ऐड करोगे बेटा, 0 ऐड करोगे, और तो कुछ है ही नहीं ऐड करने का, क्योंकि 1 भी ऐड कर दोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, माइनस का कुछ ऐड करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको कहता है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 से ऐड करना है हमेशा, कोई भी नंबर प्लस 0, और फिर उल्टा भी हो सकता है, 0 प्लस 3/5 करो तो 3/5 आता। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास 3/5 है, ये कुछ नहीं बस माइनस हो जाएगा -3/5, जैसे कि 2 - 2 हो जाता है वैसा। यहाँ पे -4/11 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 4/11, बस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल जाएगा। एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस बिकम्स माइनस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ही हम लोग का प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, और पूरा का पूरा इंट्रो वीडियो जो है ये खत्म हो रहा है। अब देखो हम एक बात बताना चाहते हैं, द सम ऑफ अ rational number and its additive inverse equals to additive आइडेंटिटी। देखो ये वाला लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो, कि ये वाला लाइन से एमसीक्यू आता है। द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब या कोई भी एक रैशनल नंबर लो 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली -3/5। ठीक है, अब क्या बताया, दोनों का सम बताया है ना, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, तो दोनों का सम बना, तो दो साइन अगल बगल में नहीं बैठता है तो ब्रैकेट कर दो। अब क्या इसका आंसर निकालो, क्या होता है 3/5 -3/5 हो जाता है ना, प्लस हो के माइनस। तो देखो तुम लोग बोलोगे कि सर नीचे माइनस ऊपर में 3 - 3, तो 0/5 इक्वल्स टू 0। बेटा हम बताएंगे कि इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, +3/5 -3/5 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है, ये दो स्टेप करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, +4 -4 कैंसिल आउट हो जाता है, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट होकर आंसर बिकम 0, आंसर बिकम 0। समझ में आया। तो फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि द सम ऑफ अ रैशनल नंबर, जो हम लोग का ये था, एंड इट्स एडिटिव इनवर्स था, ये एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करके था ये, और मैंने दोनों का सम करवाया, क्या आया 0 आया, दैट मींस ये हो जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। कुछ देर पहले क्या देखा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 0 होता है, मतलब 3/5 एक नंबर है, ये नंबर को ही चाहिए हम लोग को 3/5, तो किससे ऐड करना पड़ेगा, 0 से, तो 0 हो जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यही हम लोगों को करना है, यही हम लोगों को सीखना है, और ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 1A का इंट्रो वीडियो जो है ये एंड हो रहा है। अब सीधा चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा टाइप का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना, कंसेप्ट को क्लियर करके एकदम दिमाग में पुट कर लो। कुछ बच्चा है जो कि जब हम बोर्ड में पढ़ाते हैं तब कुछ बच्चा है कि नोट्स बना लेता है,
और नोट्स बना के क्या होता है, नोट्स कहाँ पे बनता है, कॉपी में बनता है, और कॉपी कहाँ पे रहता है, वो एकदम बुक शेप में एकदम नीचे चले जाते हैं, वो सेकंड टाइम ओपन ही नहीं होता है। तो बेटा देखो, कॉपी में करके या फिर कॉपी में लिख के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग में लिखो, ऐसा जगह पे लिखो जो कि तुम नहीं भूलोगे। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है कि फॉर्मूलाज लिख के ना दीवार पे चिपका देता है, लेकिन उस दीवार पे क्या हो जाता है, उस पेज के ऊपर डस्ट पूरा का पूरा फिल हो जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला दिमाग में नहीं जाता है, फॉर्मूला दिमाग में रटता नहीं है। तो तुम लोगों को बेटा सीधा सीधा दिमाग में लिखना है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला या फिर कोई भी चीज अगर तुम सीख रहे हो तो डायरेक्टली उसको मेमोरी में स्टोर करना सीखो, जैसे कि कंप्यूटर्स करते हैं। अगर तुम किसी को सेव करते हो, डायरेक्टली वो मेमोरी में सेव कर लेता है, तो तुम वैसा ही करो। अगर कुछ चीजें देख रहे हो तो डायरेक्टली चीजें को मेमोरी में सेव कर लिया करो, ताकि कोई भी टाइम उसका जरूरत पड़े तो तुम उसको दिखा सको, तुम उसको यूज कर सको, तुम उसको अप्लाई कर सको, है ना। तुमको क्या है, सीख के अप्लाई करना है, तो डायरेक्टली दिमाग में पुट करो। कॉपी में नोट डाउन करके कुछ नहीं होने वाला, कॉपी बस वो रह जाएगा, 1 ईयर बाद वो चले जाएगा, बिक जाएगा। बिक देते हो, कॉपी कंप्लीट हो गया, चलो इसको बिकवा दो, है ना। तो फिर नहीं करना है, क्या करना है, दिमाग में पुट करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। देखो, अगर कुछ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का आंसर आता है, ठीक है। जैसे कि 2/4 करो, तो फिर देखो 2 2 4, तो फिर यहाँ पे 1/2 आता है। ऐसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 3/3 करते हैं तो 3 3 कैंसिल आउट होके 1, मतलब ये ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंट करके हम लिख दे रहे हैं, इंट, इंट का मतलब है इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर ही आंसर होता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, अब देखो अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर करते हैं तो भी उसका वैल्यू नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर -3/3 करते हैं, -3/-3 करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 3 3 कैंसिल आउट होके आंसर 1 आ जाता है, जो कि पॉजिटिव है। देखो -10/-12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10, 2 6 12, तो फिर 5/6, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये भी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, पॉजिटिव का आंसर। तो ये एक हम लोग का फॉर्मूला हो गया, जो कि पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव बाय नेगेटिव दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो एक और टाइप का है जो है हम लोगों का, कि अगर मान लो उल्टा करते हैं, कि मान लो कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करते हैं, तब जाके आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। और फिर अगर उल्टा करते तो मतलब पॉजिटिव बाय नेगेटिव करते तभी भी हम लोग आंसर नेगेटिव में आता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, चेक करो, -2/4 हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाता है, तो फिर -1/2 पर में क्या है, 1 है, तो फिर आंसर बिल्कुल -1/2, दैट इज इन नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव आया, इसको उल्टा कर लो, मतलब मान लो कि 4/-2, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो फिर -2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो और भी धीरे धीरे चीजें अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों का। तो ये जो है बेसिक सा जो है 4 फॉर्मूला है, तो ये दोनों पिंक से मैंने राउंड किया, तो यहाँ पे भी ये और ये दोनों पिंक से हम राउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4 जो पिंक वाले राउंड किया हुआ है, तो ये 4 है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। जनरली फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला को फॉर्मूला के जैसे याद नहीं रखना है, बस ऐसे याद रखना कि प्लस माइनस में माइनस होता है, प्लस प्लस में प्लस होता है, माइनस प्लस में ये भी माइनस होता है, एंड माइनस माइनस में प्लस होता है, ठीक है। ये टेबल याद रखो, कब, जब मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन होगा तब, क्योंकि ये रूल ही हम लोग का फॉलो होता है, ठीक है। ये हम दिखाएंगे। अब देखो यहां से तुम एक नेक्स्ट टॉपिक का बात कर रहे हैं, 2 से तुम 5 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4, 5 आया 1, यहाँ पे ये जो है ना 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम होता है डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाता है डिवाइजर, है ना। क्या हो जाता है, डिवाइजर नाम हो जाता है। और ये जो है हम लोग का, ये होता है हम लोग का कोशेंट, है ना, कोशेंट नाम होता है। और ये जो है हम लोग का रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो है हम लोग का एक इक्वेशन होता है। देखो चेक करो, डिविडेंड क्या था 5, चलो लिख लिया। डिवाइजर क्या था 2, तो 2 इंटू क्वोशिएंट कितना आया 2 आया, प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 है। देखो ये राइट साइड में भी 5 आ रहा है ना, हम लोग का क्या था बॉडमास रूल यूज करो, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास में क्या है पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 टू द 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 इक्वल्स टू 5, यस दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड, दैट मींस वेरीफाइड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये वाला हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन जो है वैलिड हो रहा है, तो फिर ये भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर -2 + 3 रहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम अगर दो अलग अलग साइन रहता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा ग्रेटर 1 साइन विल बी ग्रेटर 1, मतलब ग्रेटर नंबर का जो साइन रहेगा वो बैठेगा। ठीक है, और आंसर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 गिवन नंबर, मतलब आंसर जो होगा वो हमेशा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर क्या हो जाएगा, देखो बड़ा का साइन बैठेगा, बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 3 है, तो 3 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस बैठेगा। अब 3 - 2 = 1, तो फिर +1 विल बी द आंसर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखो कि -13 + 24, तो बड़ा का साइन क्या है प्लस, एंड 24 से 13 माइनस कर दो। ठीक है, 24 से 13 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 1 1 11 हो जाएगा, है ना। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, -22 + 68, तो देखो बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 22 माइनस करो, तो 22 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 46, है ना। 68 से 22 करो, 68 से 22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 46 आ रहा है। ठीक है, कुछ और करते हैं, देखो इसको ही बदल देते हैं कि 68 -68 + 25 ऐसा कर लेते हैं। तो देखो बड़ा नंबर कौन है 68 है, तो बड़ा नंबर का साइन बैठेगा सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 68 से 25 सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 से 8 3, 2 से 6 4, तो फिर 43 विल बी द आंसर। समझ में आया, साइड में लिख के भी कर सकते हो 68 से 25, हम तो यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाइज, लेकिन तुम यहाँ पे साइड में लिख के भी कर सकते हो। 5 से 8 कितना आया 3, 2 से 6 कितना आया 4, तो 43। हमेशा राइट साइड का पहले करना, ठीक है, देन लेफ्ट साइड का करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राइट साइड का भी पहले करते हैं, राइट साइड का ही पहले करते हैं। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, देखो हम लोगों का यहाँ पे भी प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम साइन का बात कर रहे हैं, और आंसर मतलब सम जो है वो तुम क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तुम बस डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही करना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवीजन, लेकिन साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस। समझ में आया कि नहीं आया। चल यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे भी सेम प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन एंड सम या फिर आंसर क्या हो जाएगा वो लिख रहा है। साइन देखो प्लस प्लस में प्लस बैठेगा, प्लस माइनस में क्या बैठेगा बड़ा का साइन बैठेगा, साइन होगा क्या ग्रेटर नंबर। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन बैठेगा, आंसर विल बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे भी सेम ग्रेटर नंबर का साइन सब्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन भी प्लस होगा और सम भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस में क्या होगा माइनस साइन बैठेगा और सम जो होगा ऐड होगा। तो अभी चलो कुछ एग्जांपल देते हैं, पहले प्लस प्लस का देखो +2 + 2 तो +4 हो गया। ठीक है, मतलब साइन भी प्लस आंसर भी प्लस हुआ, मतलब 2 and 2 एडेड अप हो गया। अब देखो सेकेंड वन +2 - 3, मैंने क्या कहा ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो बैठेगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है 3 है, तो 3 का साइन बैठेगा, एंड सम मतलब आंसर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड होगा दोनों में, तो 3 - 2 = 1, तो फिर माइनस होगा, -1 आंसर होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है, ये भी सेम, मतलब -3 + 2 ये भी सेम है, तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, एंड देन एंड में क्या है माइनस माइनस। चलो माइनस माइनस करते हैं, देखो -8 - 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो 16 + 8 कितना होता है 24, तो यहाँ पे -24 हो जाएगा आंसर। तो ये चारों का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, समझ में आया।
अब चलो ये चार का दिखाते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। मतलब है यहाँ पे क्या है माइनस, अच्छा +2 मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो ऐसा रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, दो ब्रैकेट में, तो फिर क्या नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 4 +4, तो +2 एक ब्रैकेट में, -6 एक ब्रैकेट में, तो फिर प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, 6 2 12 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन के टाइम डिवीजन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो -6 +2, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, प्लस माइनस -6 2 12 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस में क्या हो जाता है -18 -3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस 18 3 कितना होता है 54, तो फिर +54। तो अब चेक कर लो, मैंने क्या कहा था, प्लस प्लस के टाइम प्लस साइन होगा, प्लस साइन आया, प्लस माइनस के टाइम माइनस, माइनस प्लस के टाइम माइनस, देखो ये दोनों में माइनस आया, एंड एंड में देखो माइनस माइनस के टाइम प्लस, तो माइनस माइनस के टाइम प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर डिवीजन रहता है तो फिर क्या हो जाएगा, डिवीजन देखो यही चार दिखा रहे हैं, देखो +2/+2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट होके 1 +1 आएगा, ठीक है। अब देखो +2 डिवाइडेड बाई -6, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस में आंसर तो माइनस में आएगा, एंड 2 3 6, तो फिर आंसर आ जाएगा 1/3, समझ में आ रहा है। ऊपर में क्या है 1 है, 2 से कैंसिल आउट किया 1 है। अब देखो ये थर्ड वन क्या है, -6/+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस आएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे सिर्फ -3 होगा, एंड एंड का देखो -18/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 18, तो आंसर विल बी 6, समझ में। ये जो है मल्टीप्लीकेशन का, ये जो है डिवीजन का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड कर रहे हैं, बाकी जो सम्स है खुद से बनाओ, खुद करो, आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इजीली कर सकते हो तुम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है इम्प्रॉपर में आंसर आया है, चेक करो इम्प्रॉपर में आंसर आया है। लेकिन ये हम हमेशा बताते हैं कि इम्प्रॉपर में आंसर को मत रखना, इसको क्या करना, कन्वर्ट कर देना मिक्स्ड पे, ठीक है ना, कन्वर्ट कर दो इसको मिक्स्ड पे। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको मिक्स्ड में अगर कन्वर्ट करोगे तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करना ये भी मैंने बताया है। चलो एक और बार बता देते हैं। देखो स्टार्टिंग से ना ऐसे सीखो कि बाद में टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सीखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 117 से 290 को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या जाएगा 117 से, पहले ये 17 का 7 को बंद रखो, 11 से 29 को करो, क्या होगा 2 होगा ना, तो फिर आंखें बंद करके, मतलब 11 से, अगर तुम 11 से 290 को कर रहे हो तो फिर 11 2 22 ऐसे लिखोगे ना। तो यही सोचने के लिए बता रहे हैं, ऐसे सोचना है तुमको, ऐसा नहीं कि सर साइड में मल्टीप्लाई करना चालू कर दोगे, नहीं बेटा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना है, कैसे करोगे मेथड मेरे से सीखना है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन देखना है, नहीं बेटा, सोल्यूशन हम नहीं दिखा रहे, सिखा रहे, ताकि ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, कैसे तुमको सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 से 29 का सोचो, तो 11 से 29 का कितना हो जाता है, 11 से 29 का करेंगे तो 2 से डिविजिबल होता है, तो आंखें बंद करके यहाँ पे 2 लिख दो, क्योंकि 117 से भी 2 जाएगा। अब मेंटली यहाँ पे कैलकुलेशन करो, 2 से 7 राइट साइड से करना हमेशा, 2 से 7 कितना हो जाता है, 14 का 4 कैरी 1, 2 से 1 जा 2 1 जा 2 कैरी 1 कितना है 3 हो जाएगा, है ना, फिर 2 1 जा 2, तो 234 आया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 9 करो, तो 9 नहीं, ये कैंसिल आउट होकर हो गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 56 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो गया, 2 यहाँ पे बैठेगा, 56 ऊपर आएगा, यहाँ पे नीचे 117 बैठेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, यहाँ पे क्वोशिएंट रहता है, यहाँ पे रिमाइंडर रहता है, और यहाँ पे जो है क्या रहता है, डिवाइजर, ठीक है ना, यहाँ पे रहता है डिवाइजर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सर डिवाइजर और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या, हम मेरा तो दिमाग में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। बेटा देखो ये जो बंदा है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि क्वोशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं कि रिमाइंडर। ये बंदा क्या हो जाता है, ये बंदा हो जाता है डिवाइजर, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे को ये डिवाइजर और डिविडेंड में दिक्कत आता है, तो फिर वो दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि देखो जो बंदा कार चला रहा है तो उसको क्या तुम बोलोगे, ड्राइवर, ठीक है ना, जो ड्राइव कर रहा है उसको ड्राइवर, जो डिवाइड करवा रहा है उसको डिवाइजर। हमेशा ये याद रखना, जो ड्राइव कर रहा है उसको ड्राइवर, तो जो डिवाइड करवा रहा है
कौन कर रहा है डिवाइड, ये 117 डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा डिवाइजर। ऐसे याद रखना, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहां पे एक क्वेश्चन अगर तुमसे आता है कि सर अगर हम यहां पे एंड कर देते हैं तो क्या मेरा मार्क्स जाएगा?